हाय फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। आई होप आपने अवेलमेंट का वीडियो देख लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट। राइट, हमने अवेलमेंट में डिस्कस किया था कि आपके पास 3 टाइप के बैलेंस हो सकते हैं क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, दैट इज पॉसिबल IGST, CGST, SGST। राइट, वही क्रेडिट आपको यूज़ कैसे करना है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, तो इनपुट टैक्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? ऑफकोर्स 3 टाइप्स के आपके पास बैलेंस है, और सेम वे आपको आउटपुट टैक्स में भी 3 टाइप के आपके पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। तो अभी यूटिलाइजेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्रेडिट कौन से आउटपुट टैक्स के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं और कौन से ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हिसाब से आप CGST का क्रेडिट ज़्यादा है तो आप कहीं पे भी 3 जगह पे यूज़ कर सकते हो, या तो फिर SGST के ज़्यादा है तो वो CGST में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है, देयर इज़ अ लॉ फॉर दैट। दिस साइड इज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज CGST, SGST एंड IGST, एंड दिस साइड इज योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। दिस साइड हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी ये वाली क्रेडिट कैसे यूज कर सकते हो, इन व्हाट फॉर्म, इन व्हाट ऑर्डर। राइट, CGST आप यूज कर सकते हो अगेंस्ट IGST की आउटपुट टैक्स एंड CGST के आउटपुट टैक्स के लिए। राइट, SGST आप यूज कर सकते हो IGST के लिए एंड SGST के लिए। सेम वे आप IGST की क्रेडिट आप IGST के लिए भी यूज कर सकते हो, CGST के लिए कर सकते हो और SGST के लिए भी कर सकते हो। मतलब कि आपने देखा कि IGST अकेला ऐसा क्रेडिट है जो CGST और SGST के रिगार्डिंग में आपको सेट ऑफ करने की परमिशन दे रहा है। राइट, सो नाउ यू कैन सी दैट कि CGST आपको IGST एंड CGST में ही यूज़ कर पाएंगे, उसके अलावा आपके पास और कोई टैक्स बचा, कौन सा बचा? SGST वाला, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। राइट, सेम वे SGST में भी ऐसा ही है कि जो भी आपका सामने का टैक्स है वो IGST और SGST में ही पे करना है, मतलब कि CGST में आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। राइट, नाउ यू कैन सी दैट कि जो भी आपका CGST का क्रेडिट है वो आप SGST में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। राइट, सेम वे SGST का भी क्रेडिट आप CGST की टैक्स प्लेएबल के लिए नहीं कर पाएंगे। तो क्या कर पाएंगे आप? ऑफ कोर्स आप ओनली यही कर सकते हो कि CGST की क्रेडिट आप ओनली CGST के टैक्स के लिए ही यूज़ कर पाएंगे, और इन द सेम वे SGST की क्रेडिट आप SGST के टैक्स के लिए ही यूज़ कर पाएंगे। देयर इज़ नो वाइस वर्सा। राइट, ये दोनों एक दूसरे के लिए टैक्स सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। राइट, नाउ वी विल सी द एग्जांपल। ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था। राइट, टाइप्स ऑफ टैक्सेस में, कि दैट इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे क्रेडिट यूज करना है। राइट, गुजरात इज सेलिंग गुड टू महाराष्ट्र। 100 रुपये का सेल, 100 रुपये का उसने गुड्स 10 रुपीज़ टैक्स चार्ज करके 110 रुपीज़ में वो महाराष्ट्र को बेच रहा है। राइट, तो IGST लगेगा। अभी महाराष्ट्र वाला सेम गुड्स वही पुणे में बेच रहा है, तो ऑफकोर्स विद इन स्टेट है, तो SGST ने CGST लगेगा। मगर आप देखिए कि वो उसका टैक्स अमाउंट कौन सी अमाउंट पे बेचेगा? ऑफकोर्स 110 रुपये में उसको पड़ा है। राइट, तो 110 प्लस उसका और 10%, मतलब 110 रुपये का और प्लस 10%। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टैक्स 10% है, तो उसको वो टोटल पड़ा 121 रुपये में वो पुणे को बेच रहा है। राइट, 5.5% उसने SGST लगाया, 5.5 CGST लगाया, टोटल उसका सेल्स वैल्यू हो गया 1:1। उसका अभी महाराष्ट्र को टैक्स कितना पे करना रहेगा? मतलब मुंबई वाली जो पार्टी है ये कितना टैक्स पे करेगी? उसको टोटल भरना है 5.5 प्लस 5.5, टोटल 11 रुपये भरने हैं। राइट, अभी वो 10 रुपीज़ यहाँ से उसको जो टैक्स क्रेडिट मिला था ना, जो गुजरात से बाय किया था, सो वो यहाँ पे वो यूज़ करके टोटल होगा उसका माइनस में 1 रुपये वो भरेगा। राइट, सेम वे नेक्स्ट में महाराष्ट्र वाला बंदा अभी सेल कर रहा है दमन में, तो वो भी IGST लगेगा। वो सेल करेगा वही 121 वाला गुड्स 12 अगेन 10% लगा के 133 रुपीज़ में वो बेचेगा। राइट,
तो उसको टैक्स कितना बनेगा, उसको टैक्स लायबिलिटी कौन सी आएगी, उसका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है 12.1 माइनस कितना होगा जो ऑलरेडी ही हैज़ पेड, कितना पे किया है 5.5 प्लस 5.5 मतलब टोटल 11, राइट। तो उसको भरने को आएगा 1.1 मतलब 1.1 उनको भरना रहेगा, राइट। सेम वे वो दमन में ही करता है तो विद इन स्टेट रहेगा CGST और UTGST क्योंकि दमन यूनियन टेरिटरी में आता है। और अगर वो दमन से गुजरात सेल्स करेगा तो आएगा IGST बिकॉज IGST आउटसाइड द गुजरात है, राइट। और महाराष्ट्र वाला बंदा दमन में सेल्स करेगा वही गुड्स तो भी सेम ही लायबिलिटी रहेगी 1 रुपीज़, ओके। और दमन वाला गुड्स वो US से करता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट, तो भी आपको IGST ही लगेगा दमन वाले बंदे को। और गुजरात वाला US से इंपोर्ट करता है तो वो रहेगा कस्टम, राइट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता चल गया कि आपको CGST का क्रेडिट IGST एंड CGST में लेना है, सेम वे आपको SGST का क्रेडिट IGST एंड CGST में लेना है, और IGST का क्रेडिट IGST CGST एंड SGST में लेना है। मगर आपको पता है कि वो कौन से ऑर्डर में लेना है, कौन सी क्रेडिट, क्योंकि आपके पास टैक्स लायबिलिटी 3 टाइप की भी हो सकती है, राइट। 3 टैक्स टाइप्स है आपके, वो सेम वे जैसे ही आपका 3 बैलेंसेस है, जहाँ पे आपका बैलेंस है वैसे ही आपकी सेम 3 लायबिलिटीज़ भी है, वो अलग बैलेंसेस है। वो कौन से ऑर्डर में करना है, दैट इज़ ऑल्सो वन मेन क्वेश्चन। CGST की जो भी क्रेडिट है आपके पास, ये मैंने ऑर्डर ऑलरेडी ही लिखा ही है, वो सबसे पहले आपको यूज़ करना है IGST के आउटपुट टैक्स के लिए, और देन आपको यूज़ करना है CGST के आउटपुट टैक्स के लिए, राइट। और सेम वे SGST में भी ऐसा ही होगा, सबसे पहले आप IGST में यूज़ करेंगे, बाद में SGST में यूज़ करेंगे, और इन द मीन वाइल IGST के लिए भी सेम ही ऑर्डर रहेगा। IGST सबसे पहले होगा, बाद में CGST। प्लीज़ कीप इन माइंड कि SGST पहले नहीं है, पहले CGST करना पड़ेगा, फिर SGST होगा। ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास SGST की क्रेडिट है, राइट, आपने ऑलरेडी IGST के लिए यूज़ कर लिया है, CGST के लिए यूज़ कर लिया, तो आपके पास बैलेंस टैक्स नहीं है, राइट। तो आपको वो क्रेडिट नहीं, मतलब SGST के पास नहीं करना है, सबसे पहले आपको CGST के अकॉर्डिंग में करना है। मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस वो CGST को देती है, मतलब जैसे ही आपको IGST का टैक्स लायबिलिटी सेटअप होता है और बाकी बची IGST की क्रेडिट वो SGST में नहीं जाएगी, वो जाएगी सबसे पहले CGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के रिगार्डिंग, राइट। सेम वे अब हम देखेंगे कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो हमारी है, क्योंकि आपको जो मैंने अभी सिखाया तो टैक्स क्रेडिट आपको सामने कैसे आउटपुट टैक्स के हिसाब से प्रेफरेंस डालना है, राइट। मगर जब आप वेब पोर्टल में जाएंगे ना, जब आप GSTR 3B फाइल करने के लिए जाएंगे तो आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी इस फॉर्म में दिखाई देगी। सबसे पहले आपकी IGST दिखाई देगी, CGST एंड SGST, बरोबर, और सामने की मतलब रॉ वाइज आपका रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उस हिसाब से लर्न करने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले IGST, ये मतलब जो IGST का आपका आउटपुट टैक्स है, राइट, वो सबसे पहले कौन से क्रेडिट के सामने सेटअप होगा, वो सबसे पहले होगा IGST की क्रेडिट के हिसाब से, देन CGST की क्रेडिट, देन SGST की क्रेडिट का प्रेफरेंस उनको मिलेगा। यानी कि आपके पास IGST का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो ये ऑर्डर में आपको टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन होगा। सेम वे इन CGST आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, अगर आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है CGST तो वो रहेगा आपका IGST एंड CGST के अकॉर्डिंगली, सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा IGST को, राइट। और यहाँ पे नोट भी है कि अ टैक्स पेयर कैन यूटिलाइज IGST क्रेडिट इन प्रपोर्शन और इन एनी ऑर्डर, बट द कंडीशन इज टू कम्प्लीटली यूटिलाइज IGST क्रेडिट बिफोर यूजिंग द CGST एंड SGST। यस, अगर आपके पास तीनों की क्रेडिट अवेलेबल है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको सबसे पहले यूज़ IGST करनी है।
अगर आप यूज़ SGST और CGST भी यूज़ अपने ऑर्डर के हिसाब से कर सकते हो जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, मगर सबसे पहले यूज़ आपको, भले ही वो SGST की अवेलेबल है, CGST की अवेलेबल है, मगर आपको जो भी आपकी क्रेडिट है IGST, वो सबसे पहले आपको टैक्सेस मतलब IGST के टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ हो जाए, उसके बाद भी जो बचता है तो वो CGST एंड SGST के टैक्स जो पेएबल आ रहा है उसके सामने पहले सेटअप होगा, बाद में उनकी क्रेडिट सेटअप होगी, राइट। हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स अज्यूम दैट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST इज 5 लाख। आपके पास CGST की क्रेडिट 5 लाख रुपए है, दैट इज अवेलेबल विथ सप्लायर एंड आउटपुट लायबिलिटी उसकी कौन कौन सी है। आउटपुट CGST इज 1 लाख, आउटपुट IGST उसकी 3 लाख है और आउटपुट SGST उसकी 2 लाख है। सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल कि कैसे होगी। आपके पास क्रेडिट एक ही है CGST। आपको याद है ये CGST की क्रेडिट कौन कौन से टैक्स पे करने में यूज़ होगी, कौन कौन से? दैट इज ओनली 2, क्योंकि ये CGST है, राइट। सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा IGST को, देन CGST को, राइट। तो देखते हैं, ये हमारा आउटपुट टैक्स का कॉलम है जो हमारी 3 टाइप की लायबिलिटी है। IGST का 3 लाख रुपए है, राइट, देन CGST का 1 लाख है और SGST का 2 लाख है। अभी हम जो CGST की क्रेडिट है 5 लाख रुपए है टोटल, राइट, वो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे IGST में। 3 लाख है, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट। और बैलेंस बची क्रेडिट 5 लाख में से 2 लाख बची। अभी जो सेकंड क्रेडिट है वो हम यूज़ करेंगे CGST के हिसाब से, राइट। तो हमारा बैलेंस टैक्स जो पेएबल आएगा वो कितना रहेगा? IGST 0 होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने 3 लाख रुपए उसकी क्रेडिट यूज़ कर ली गई है। CGST वो भी हमारा CGST का क्रेडिट था, उसमें हमने यूज़ कर लिया तो वो भी नील आएगा। मगर SGST के जो टैक्स है हमारा 2 लाख, वो पूरा का पूरा हमको भरना पड़ेगा, इवन दो भी है वो क्रेडिट, क्योंकि CGST अलाउड नहीं करता है SGST को पे करने में, राइट। सो दे नीड टू पे दिस बाय नेट बैंकिंग और RTGS, राइट। कैश पेमेंट इज नॉट अलाउड बाय द वे। और हमारा जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रहा रिगार्डिंग CGST, वो पूरा 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि 4 लाख रुपए हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर एक्स हैज़ फॉलोइंग लायबिलिटी। ये उनकी नीचे लायबिलिटीज़ है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑल्सो। सो ये वाले कॉलम में उनकी अलग अलग लायबिलिटी है। 500 IGST है, CGST 500 है, देन SGST 500 है, टोटल उनका बन रहा है 1500। और उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट है IGST 1000 है, CGST 300 है, SGST भी 300 है और टोटल हो रहा है 1600। मतलब उनका टोटल टैक्स पेएबल 1500 है, सामने उनके पास क्रेडिट 1600 है, राइट। सो वी विल डिस्कस कि कैसे ये जो अलग अलग क्रेडिट है वो यहाँ से, मतलब ऐसा नहीं है कि 1500 है तो 1600 माइनस करके डायरेक्ट 100 रुपीज़ पर कर दो, मगर कौन से अकाउंट में, कौन सा वाला, IGST, CGST, SGST, राइट। और ये जो क्रेडिट है वो कैसे पे करनी है और कौन से फॉर्म में, और कौन ऐसा पॉसिबल भी है, जैसे हमने देखा कि कोई सेट ऑफ नहीं हो सकता है। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट हम ऑप्शन में हम अज्यूम करेंगे कि जो भी IGST की क्रेडिट है हम लोग फुल्ली अज्यूम करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, राइट। ये पहला ऑप्शन है, ये हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 500 500 500, राइट। अभी हम 1000 जो हमारी क्रेडिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली, वो हम सबसे पहले IGST को 500 दे देंगे, फिर बाकी बचा CGST उसको 500 दे दिया, राइट। और SGST ऑफ कोर्स उसका भी 300 का क्रेडिट है तो वो सेटअप हुआ, मतलब टोटल 1500 के सामने 1500 सेटअप हुए, राइट। अभी क्या होगा कि कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कितना हो रहा है? ओ IGST आपका 0 हो गया, क्योंकि वो 1000 यहाँ पे दोनों साइड यूज़ कर लिया है, राइट। CGST आपका पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि जो भी उसका 500 रुपये का लायबिलिटी था वो पूरा का पूरा IGST में यूज़ कर लिया गया उसने, राइट।
और SGST का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नील हो गया। अभी बैलेंस कौन सा पे करना है, बैलेंस हम देखेंगे कि ये तीनों तो जीरो हो ही गया है, SGST अकेला ही ऐसा है जो 200 रुपये पे करेगा, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे मैंने IGST का क्रेडिट क्या को बोलता है यूटिलाइजेशन के लिए, कि IGST का क्रेडिट हम IGST का टैक्स लायबिलिटी, देन CGST का और देन SGST का हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं, मगर आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, राइट। आप सबसे पहले IGST तो यूज़ करना ही है, दैट इज़ बाय लॉ, मगर आप ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आप मतलब CGST को ही दे सकते हो, राइट। आप आधा आधा भी दे सकते हो, तो वो केस में हम देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। रेस्ट सी द एग्जाम्पल, दैट इज़ ये हमारा टैक्स लायबिलिटी है। अभी आप देखिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ हमने 500 रुपये IGST के सामने तो डाल दिया, राइट। बाकी का बचा जो IGST का क्रेडिट 500 रुपये, तो वो मैंने क्या किया 250 वो दोनों में सेग्रीगेट कर दिया 50-50%, क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में 200 रुपये पे करने को आ रहे थे, राइट। तो मैंने क्या किया 250 ऐसे करके मुझे सेग्रीगेट कर दिया। और CGST का जो क्रेडिट है वो भी मुझे 500 रुपये ही है, अभी 250 तो मैंने IGST का ले लिया, राइट। तो मैंने उसका जो क्रेडिट है 300 रुपये, उसमें से 250 ही यूज़ करना है, और सेम वे SGST में भी मैं 250 ही यूज़ करूँगी, क्योंकि टोटल लायबिलिटी 500 रुपये में दोनों में, राइट। सो अब क्या होगा, जब कैरी फॉरवर्ड होगा ना, तो ये वाला IGST का क्रेडिट तो ऑफकोर्स नील हो गया, राइट। और CGST का और SGST में 50-50 रुपीज़ बचेंगे, जो ऑलरेडी उनके पास था। 300 रुपये थे उनके पास, जो 250 यूज़ कर चुके हैं, और बाकी का 50 रहेगा। उससे फ़ायदा क्या हुआ पता है, उनको कैश पेमेंट कुछ नहीं करना है, राइट। उनको ये वाले ऑप्शन में कुछ पे करने को आ रहा नहीं है। सो यू कैन डिसाइड ऑल्सो कि आपने जो ये वाले ऑप्शन में जाना है या फिर ये वाले में ऑप्शन जा रहा है, राइट। सो यू कैन डू अकॉर्डिंग द टैक्स प्लानिंग ऑल्सो फॉर योर कस्टमर्स, फॉर योर क्लाइंट्स, यस। सो ये हो गया हमारा यूटिलाइजेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।